कि विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में जब बुलडोजर चलेगा तो मस्जिद भी टूटेगी, दुकानें भी टूटेंगी, इन शर्मा जी का घर भी टूटेगा, उपाध्याय साहब का घर भी टूटेगा। और सच बात यह है कि ज्यादातर लोग तो यहाँ पर हिंदू ही हैं। अगर कोई हिंदू मुसलमान करने की सोच रहा हो, मुसलमानों के कोई मकान नहीं है, एक या दो मकान है, हिंदू ही हैं। बाकी सब हिंदू हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो बंगाल से अलग अलग तस्वीरें अभी भी निकल के आ रही हैं, जिस पर अब भाजपा के स्पोक पर्सन का बयान आ गया। उनका क्या कहना है कि ये जो हुड़दंगी हैं, ये जो सब अफरा तफरी मचा रखे हैं इन्होंने, ये कौन लोग हैं। जी हाँ, बताएंगे आपको कि संबित पात्रा का क्या कहना है। और उसी के साथ साथ सुधीर चौधरी ने ऐसी रिपोर्टिंग कर डाली है, नहीं ये फसाद पर नहीं, ये रिपोर्टिंग उन्होंने इस बात पर कर दी है कि ममता बनर्जी की सरकार के अंडर बंगाल का जो हाल था और बंगाल को ममता के अंडर किस मुल्क से कंपेयर किया उन्होंने, जिसके बाद जो कालकाटा या बंगाल में रहने वाले लोग हैं वो जो आग भगूला हुए हैं सुधीर चौधरी के ऊपर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्रुव राठी का भी बंगाल को लेकर के रिएक्शन आ गया है, आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स जो केरल से आ रही है खबरें, तमिलनाडु से खबरें आ रही हैं। असम के सीएम का थोड़ा सा चेहरा जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बदलाव आने वाला है असम के अंदर भी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शेयर करेंगे आपके साथ छोटे बड़े अपडेट्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब, जी हाँ, अब तो लाल वाला बटन नहीं है, वो काला वाला हो गया ना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहली अपडेट आपको बता दें केरल से। अब देखिए केरल में ये किस तरीके से मामला चल रहा है कि वहाँ 102 सीटें, जी हाँ, कांग्रेस प्लस यानी उनके साथ जो गठबंधन की सरकार है वो जीती है वहाँ पर, और कांग्रेस की सरकार है। और उस सरकार के अंदर कितने हिंदू एमएलए हैं, तो भाई 41 बताए जा रहे हैं। कितने ईसाई एमएलए हैं, तो 31 बताए जा रहे हैं। कितने मुस्लिम एमएलए हैं, तो भाई 30 बताए जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ जो सरकार जुड़ी है और जो राहुल गांधी का मानना है वो कैसे असलियत में सबका साथ सबका विकास उनकी सरकार के अंडर दिख रहा है। लेकिन गोदी मीडिया इस सबका साथ और सबका विकास की बात नहीं करेगा। ये जो बड़ी अपडेट है जो वायर की तहत बताई जा रही है कि 2026 के असेंबली इलेक्शन के अंदर 104 मुस्लिम एमएलए इलेक्ट हुए हैं, जिनमें से एक भी भाजपा में से नहीं था। तो यहां जो सवाल उठ रहा है कि बीजेपी किस तरीके से जीत रही है और उसकी पॉलिटिक्स पर, स्पेशली उस बात पर कि सबका साथ सबका विकास पर सवाल उठ रहा है। यहां तक के तमिलनाडु से जो खबर निकल के आ रही है कि थलापति विजय जो है वो गवर्नर से मिल रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है, तो सरकार बनाने दे। तो इस तरीके के जो चक्कर लग रहे हैं थलापति विजय के गवर्नर के पास, उसको लेकर के काफ़ी लोग भड़के हुए हैं। तमिलनाडु में ये चल रहा है कि इसी वजह से गवर्नर की पोस्ट का अबॉलिशन कर देना चाहिए, यानी गवर्नर की पोस्ट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वोट पाने के बाद भी, इलेक्ट होने के बाद भी सरकार नहीं बना पा रहा, चक्कर लग रहे हैं। प्रकाश राज भी किस तरीके से नाराज हैं इस पूरे मामले को लेकर के चल रहा है। यहाँ तक कि अब तो विपक्ष, जी हाँ, MK स्टालिन तक ने ये कह दिया है कि उन्हें सरकार बनाने दें, यानी विजय को सरकार बनाने दें। और कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस नहीं चाहते वो, यानी विपक्ष कह रहा है जो हारा है कि विजय को बनने दें, सरकार बनाने दें। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मीडिया इस पर भी बात नहीं कर रहा कि ऑपोजिशन कैसा होना चाहिए। यहां तक कि विपक्ष का ये एटीट्यूड देख करके लोग अब तंज कस रहे हैं बीजेपी को कि भाई बीजेपी को तुमको कुछ सीखना चाहिए इनसे भी, कि बावजूद इसके कि वो हारे हैं लेकिन जो पार्टी जीती है उसका सम्मान, उन लोगों का सम्मान जिसने वोट किया उन्हें, ये दिख रहा है विपक्ष में। यानी MK स्टालिन की हार के बाद भी तारीफ हो रही है। लेकिन यहां जो असम के सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, अब जो असम में भी बीजेपी जीती है, और यहाँ कुछ चेहरा जो है ना हेमंता बिस्वा शर्मा का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़े से उदास से हैं, चिंतित से हैं। अब ये अटकलें लग रही हैं कि चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है, कंधे नीचे हैं, स्पीच थोड़ी लड़खड़ाई हुई है और कोई भी इस्लामोफोबिक लाइन नहीं बोली जा रही है। क्या हुआ? क्या अब कोई और सीएम बनने वाला है? क्या ऊपर से कोई ऑर्डर आ गया है कि अब हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम नहीं होंगे? कौन होगा जिसकी वजह से ये एटीट्यूड में इनका बदलाव दिख रहा है? तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन देखिए इतना कुछ है, लेकिन हमारी मीडिया क्या शेयर कर रही है? हमारी मीडिया पोस्ट कर रही है, रूबिका लियाकत जी, वो लिख रही हैं कि पीएम ने अपना डीपी बदल लिया है
ऑपरेशन सिंदूर की डीपी लगा दी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखिए, इतना कुछ मुद्दा है लेकिन बोलने को तैयार नहीं, किसी की तारीफ ही कर दें सिवाय बीजेपी के को, तो वो तो भूल ही जाइए। यहाँ पश्चिम बंगाल से लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। ये बुलडोज़र जो है वो न्यू मार्केट, जो हॉग मार्केट है वहाँ, उसकी बताई जा रही है कि बुलडोज़र पर कुछ लड़के जो हैं भाजपा का झंडा लिए बैठे हैं। बुलडोज़र पर क्या बैठे हैं, वो बुलडोज़र से जो आगे का हिस्सा है ना, उस पर बैठे हैं। अब सोशल मीडिया पर जब ये सवाल उठ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद ये क्या बवाल मचा हुआ है, जिस पर संबित पात्रा का ये कहना है कि ये तो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं सारे, जो बीजेपी के फ्लैग लेके, लिबास लेकर इस तरीके के हालात बिगाड़ रहे हैं। तू समझा? मैं ये सोचने लगा कि जो सच में बीजेपी का सपोर्टर होगा उसमें, वो क्या सोच रहा होगा कि यार पार्टी ने मुझे टीएमसी का बता दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मतलब एक तरफ तो जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है संबित पात्रा की इस बात को लेकर के, दूसरी तरफ सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग ऐसी है कि बंगाल में रहने वाले ना एकदम आग भगूला हो गए। सुधीर चौधरी ने कह दिया कि ममता बनर्जी के वक्त में, यानी ममता बनर्जी के सरकार के अंडर, उन्होंने पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया जैसा बना दिया था। भारत के अंदर ही एक अलग देश, जैसे एक वक्त कश्मीर होता था ना, वैसे ही उन्होंने पश्चिम बंगाल को बना दिया था। अब जाकर के बंगाल जो है वो स्वतंत्र दिवस बना रहा है। सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए कहते हुए, अबे साले, सॉरी 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 सॉरी। ये अभी ढांडिया हैं, एक्टिविस्ट हैं। उनका कहना है कि इतने सालों से जो मेरे ननियाल वाले वहाँ रह रहे थे, बड़ा बाजार इलाके में, पार्क स्ट्रीट इलाके में, इतने नॉर्थ कोरिया के अंडर रह रहे थे, इतने परेशान थे, घूम तो आसानी से रहे थे, कोई रोक टोक नहीं, आज़ादी थी उनकी। ये तो नाले में गैस बनाने वाली बात से भी भयानक बात है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने और भी कहा कि हमारे रिश्तेदार बंगाल में रहते हैं, कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। और ये कह रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार के अंडर उन्होंने वेस्ट बंगाल को नॉर्थ कोरिया बना दिया था। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया वाली बात उन्होंने कही है, आगे कुछ ऐसी रिपोर्टें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो खबर यूपी से है, दिल्ली से है। लेकिन यहाँ ध्रुव राठी ने भी बंगाल में जो भी उत्पाद मचा रिजल्ट्स के बाद, उस पर भी उन्होंने एक वीडियो बनाई है और तंज कसा है। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अनपढ़ अंधभक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों के सामने नाचने की, जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमान बुजुर्गों के सामने, मुसलमान दुकानदारों को हरास करने की, जगहों के नाम बदलने की। खुश रहो इसी में एंजॉयमेंट लो अपनी। फिर अब देखिए, बहुत से लोग बंगाल में बीजेपी के आने से बहुत खुश हैं। दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके का माहौल देखा गया था। लेकिन जो दिल्ली से अब तस्वीरें आ रही हैं, रिपोर्ट देखिए। कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। अब शालीमार बाग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में जब बुलडोजर चलेगा तो मस्जिद भी टूटेगी, दुकानें भी टूटेंगी, इन शर्मा जी का घर भी टूटेगा, उपाध्याय साहब का घर भी टूटेगा। और सच बात यह है कि ज्यादातर लोग तो यहाँ पर हिंदू ही हैं। अगर कोई हिंदू मुसलमान करने की सोच रहा हो कि मस्जिद टूट रही है यहाँ पर या मीट की दुकान टूट रही है, ज्यादातर तो हिंदुओं के घर हैं। ये शर्मा जी, उपाध्याय जी हैं। मुसलमानों के कोई मकान नहीं है, एक या दो मकान है। हम सबकी दुकानें उन्होंने ले रखी हैं या जो भी है, सारे हिंदू ही हैं। बाकी सब हिंदू हैं। उनका तो बहाना है हिंदुओं को ठिकाने लगाना है। अब देखिए, बंगाल में यह भी बात हुई थी कि वुमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा की बात, जिसकी वजह से बीजेपी को लाया गया। लेकिन हाल उत्तर प्रदेश का क्या है, यानी वुमेन सेफ्टी में उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, ये वीडियो इस लिहाज से वायरल किया जा रहा है। कह रहे हैं कि वुमेन सेफ्टी की ग्राउंड रियलिटी देखिए। सिर्फ योगी और मोदी की इमेज को बचाने के लिए मीडिया ऐसी बातें, ऐसी रिपोर्टें अपने शो में नहीं लाता है। ना ही इस पर कोई ट्वीट करता है, ना रीट्वीट, ना लाइक, ना कमेंट। एकदम दूर हट जाते हैं ऐसी खबरों से। एक मां ने किस तरीके से एक शख्स पर आरोप लगाया कि उस शख्स ने उसकी बेटी के साथ किस तरीके से क्या हरकत करी, पुलिस की स्टेशन के बाहर खड़ी है, क्या क्या धमकियां मिल रही हैं, सुनिए। योगी जी, ये मेरा मैसेज आपके लिए है। आप कहते हो हर मोड़ पे यमराज खड़े हैं औरत की सुरक्षा के लिए। वो यमराज है कहाँ? मुझे 2 से ढाई घंटे हो गया है यहाँ थाने में खड़े हुए हैं, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरी 14 साल की बेटी है। ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी, जहाँ पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी
और जब ये बात इसने प्रशांत चौधरी से कही तो उसने इसे ही धमकाया और हमें जान से मारने की धमकी देने लगा कि तुम्हें गोली मार देंगे। क्या हुआ था बाबू, आपके साथ बताओ क्या हुआ था? मैं दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि तुम अंदर कोने में जाओ, वहाँ पे कुछ सामान रखा है वो मेरे को लाके देना। मैं जब वहाँ सामान लेने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे से करी और जब मैंने उन्हें धक्का दिया तो उन्हें जगह छुआ। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।